नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। चैनल जिसका नाम है बृजमोहन सूरी। यूट्यूब पर यदि आप टाइप करेंगे बृजमोहन सूरी तो ये चैनल खुल जाता है। इस चैनल में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हूं, तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। नवरात्रों की तैयारी आपको करनी है। माँ दुर्गा का आगमन होगा, माँ की शक्तियों का आगमन होगा। आपको इसके लिए तैयार रहना है और माँ की शक्तियाँ लेने के लिए अपने शरीर को एक्टिवेट करना है। माँ की शक्तियाँ लेनी है तो आपको अपने भीतर की शक्तियाँ एक्टिवेट करनी होंगी। तो उसके लिए हमें नवरात्रों की तैयारी करनी होगी। मैंने एक वीडियो डाला है, 3 वस्तुएं ले आएं अपने निवास पर इस नवरात्रों में, तो आप देखिए कैसे लाभ मिलता है। करीब अभी तक 43 लाख लोग उसको देख चुके हैं। 43 लाख लोगों ने लाभ उठाया है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा कि इन नवरात्रों में 3 वस्तुएं ले आएं। मुझे देखा देखी बहुत सारे लोगों ने डाल दिया 6 वस्तुएं, किसी ने 9 वस्तुएं। कुछ ऐसा नहीं है, जो ग्रंथों में शास्त्रों में लिखा है मैंने वैसा ही बताया है। उनमें 3 वस्तुएं लिखी हैं, वो आपको बता दी हैं। तो अब हम बात करेंगे इन नवरात्रों की तैयारी कैसे करें। तो आज आपने नवरात्रों की तैयारी करनी है, पूर्ण रूप से माँ का एक वेलकम करना है। उसके लिए क्या करें? सबसे पहले अपने घर से प्याज वगैरह निकाल दीजिए। प्याज और लहसुन किसी भी सूरत में नहीं रहना चाहिए। यदि नॉनवेज घर में चलता है वो भी नहीं रहना चाहिए। यदि कोई शराब पीता है तो शराब की बोतल वगैरह भी घर में नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को यदि दवा के तौर पर दी जाने वाली ब्रांडी है वो पड़ी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। और जो सब्जी भाजी में कुछ रखा हुआ है आपने, आपको एक और बता दूं कि जो आप सॉस खाते हैं, टमाटो सॉस, उसमें प्याज और लहसुन होता है। कईयों में प्याज होता है, प्याज तो होता ही है, उसको बिल्कुल मत खाएं, ध्यान रखिएगा। और जो आप आटा बाज़ार से लेते हैं, खुला हुआ आटा मत लीजिए। लोग लेते हैं व्रत वाला आटा खुला हुआ, वो सब नकली है। पैकिंग लीजिए, महंगा मिलेगा लेकिन पैकिंग लीजिए। नहीं तो फिर स्वांक मंगवा लीजिए, चावल स्वांक के, और घर में पीस लीजिए अपनी मिक्सी में। थोड़ा मोटा रहे या कैसा भी रहे, आप अच्छे ढंग से खा लेंगे। थोड़ी देर उसको भीगा रहने देंगे तो अच्छे तरह से बन जाएगा। कहने का अर्थ है कि यदि नवरात्रों में व्रत करते हैं तो नियम पूरे होने चाहिए, नियम होते नहीं हैं। हमारे घर में प्याज पड़े रहते हैं, इवन देन कईयों के फ्रिज में नॉनवेज पड़ा रहता है, शराब पड़ी रहती है, तो नुकसान हो जाता है। इन दिनों में ये पवित्रता बहुत ही ज़रूरी है। और यदि इन 9 दिनों में पति पत्नी आपस में संभोग ना करें, सेक्स ना करें, तो और भी अच्छा है। तैयारी में आपको अपने निवास को पवित्र करना है, अपनी रसोई को पवित्र करना है, अपने फ्रिज को पवित्र करना है। बिल्कुल अच्छे ढंग से पूजा रूम को अच्छे ढंग से साफ़ कर लीजिए। जोत को एक बार साफ़ कर लीजिए। शुद्ध देसी घी नया मंगवा लीजिए, उसी का इस्तेमाल कीजिए। जो कॉटन बाती के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी नहीं हो। सब तरह से आप माँ का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार रहिए। और पहले नवरात्रे को सुबह उठकर अच्छे ढंग से पूरे घर में एक बार पोछा लगाकर फिर आप खेतरी बीजकर जोत जलाइए और माँ से आशीष लीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बृजमोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है, उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम फ़ीस लेते हैं, जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं।
परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, या आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।